हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एस्टेट टीजीटी एसएसटी इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे पादप रोग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों। तो हमने कुछ बिंदु तो डिस्कस कर लिए थे और कुछ रह गए थे। जो रह गए थे बिंदु वो देख लेते हैं दोस्तों। सफ़ेद फफोले रोग क्रेसिफोरा पौधे के कुल के पौधे पर दिखाई देता है। जैसे श्वेत कीट रोग क्या है दोस्तों, श्वेत कीट रोग होता है। सफ़ेद फफोले रोग क्रेसिफोरा जो कुल का पौधा होता है उस पर दिखाई देता है। पामस के शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, खुरदरा पपड़ी जैसा। ठीक है दोस्तों, कुछ रोगों में पौधों की पत्तियों में लराबदार विरूपित एवं व्याकुल होकर सिकुड़ जाती है। तो दोस्तों कुछ जो रोग होते हैं ऐसे होते हैं कि पौधों की पत्तियां जो होती है लराबदार विरूपित एवं व्याकुल होकर सिकुड़ जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो पपीते की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत बार देखने को मिलती है कि वो सिकड़ी हुई मिलती है। तो किस कारण से होती है, ये पूर्ण कुचन है जो, ठीक है, उसकी वजह से देखने को मिलती है। ब्लाइट शब्द का अर्थ झुलसी हुई या जली आकृति से है। ठीक है दोस्तों, क्या है ब्लाइट शब्द का अर्थ क्या होता है, झुलसी हुई या जली आकृति से। ठीक है, इससे रोगी पौधे को उत्तक संक्रमण की तीव्रता के कारण शीघ्र मर जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, शिश्रिभी क्षय के कारण पौधों के अंग तने शाखाएं इत्यादि मर कर सूख जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों नींबू वंशीय फल। ठीक है, वृक्षों का शीर्षास भी अक्षय। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, नींबू वंश के जो भी फल होते हैं उन पर ये देखने को मिलता है। रॉबर्ट के बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट कोच को जीवाणु विज्ञान तकनीक का पिता कहते हैं। क्या है दोस्तों, जीवाणु तकनीक का पिता पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर रॉबर्ट कोच। ठीक है, और बहुचक्रीय कीटों को सभी बीजाणु अवस्थाएं पक्सिनिया, एसियम, यूरिडीनियम, टीलियम एवं बैसिडियम के होते हैं, उपस्थित होते हैं बहुचक्रीय कीटों में। ठीक है दोस्तों, भारत में गेहूं की फसल पर 3 कीटों का प्रकोप होता है। क्या होता है दोस्तों, भारत में गेहूं पर कितने कीटों का प्रकोप होता है, 3 कीटों का प्रकोप होता है। आलू का पछेती रोग एक भयंकर रोग है, इसे आइरिस ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आलू का जो पछेती रोग होता है, पछेली भी बोल सकते हैं इसको, तो वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये जाना जाता है आइरिस ब्लाइट। यह रोग फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस कवक के कारण होता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए 2.5 मिलीग्राम डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 नामक दवा का 3 छिड़काव 15 से 20 दिन तक करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो 15 से 20 दिन तक अगर हम इन तीनों दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो ये रोग ख़त्म हो जाता है आलू में। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है हमारा ये तो हो गया दोस्तों। हाँ, इस रोग के नियंत्रण के लिए जो लूथरा है, ठीक है, और सरल, इन्होंने 1934 में क्या किया, सरल उष्ण जल उपचार विधि को बताया। ठीक है, लूथरा और स्तर ने क्या किया 1934 में, इन्होंने जो ये आलू में पछेली रोग आ जाता है उसके लिए ये दिया था। कौन सी विधि दी थी, उष्ण जल उपचार विधि। ठीक है दोस्तों, कीटू रोग की रोकथाम के लिए सर्वांगी कवकनाशी रसायन प्लांट वैक्स तथा वीटावैक्स के 0.2 से 0.25% के हिसाब सूचक बीज उपचार करके बुआई करते हैं। ठीक है दोस्तों, बीज को वीटावैक्स, बेनलेट और बविस्टिन के से उपचारित करके बोते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। गेहूं का भूरा कीट रोग कवक द्वारा होता है। भारत में उत्तरी एवं पूर्वी भागों में यह कीट रोग गेहूं की फसल पर सामान्य रूप से उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, गेहूं का पीला अथवा धारीदार कीट रोग पक्सिनिया सीआईफोसिस नामक कवक द्वारा होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यह एक विनाश्री कवक है। इस कवक के लिए एकांतर प्रपोषी का अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में देर से बोई गई गेहूं की फसल की अपेक्षा अगेती बोई गई फसल में क्या होता है, संक्रमण ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों,
गेहूं का पिता कीट उन क्षेत्रों में कम उत्पन्न होता है जहां वर्षा निम्न तथा गर्मी के दिनों में तापमान अधिक रहता है। मटर का कीट रोग पक्सीनियेसी यूरोमाइसिस द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, यूरोमाइसिस पोइसाई वृहत चक्रीय एवं विनाशकारी होता है। इस रोग की रोगरोधी किस्म टाइप 163 को उगाते हैं। असली का कीट जो होता है फरवरी महीने में देखने को मिलता है। यह रोग मेलेम्पसोरेसी लिनाई नामक कवक द्वारा होता है। रोगरोधी किस्म हीरा, हिमालनी तथा मुक्ता को उगाते हैं। यह रोग मेलेम्पसोरेसी लिनाई नामक कवक के द्वारा होता है। इस कीट को रोकने का सबसे सरल एवं उपयुक्त उपाय रोगरोधी किस्म का प्रयोग करना है।